नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं 10वीं विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों यह अध्याय टोटल 2 पार्ट में विभाजित होने वाला है। तो पहले पार्ट को आज हम लोग देखेंगे और देन दूसरे पार्ट को भी बहुत ही जल्द देखेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई और भी दोस्त पढ़ रहा होगा, क्लास 10th में 10वीं की तैयारी कर रहा होगा बोर्ड बिहार बोर्ड की, तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को उसके पास शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस जो वीडियो है पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले देखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के, बस इतना ही देखेंगे आज के इस वीडियो में। और ये रासायनिक अभिक्रिया के बाकी ये चारों जो है पांचों, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। ठीक है, तो इतना ही चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में बाकी ये सब जितने भी है संक्षारण, विकृत गंधिता, संक्षारण का भी इसी में हम लोग देखेंगे। विकृत गंधिता, रासायनिक समीकरण को लिखने का विधि, संतुलित रासायनिक समीकरण, इतना सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 भी बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वह पदार्थ जो आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उसका जो गुणधर्म होता है वो मूल पदार्थ के गुणधर्म के बराबर होता है। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे कि ये है H2, मतलब कि हाइड्रोजन प्लस मिलकर के ऑक्सीजन से बनाता है क्या, तो बनाता है H2O। अब समझिए कैसे। तो हाइड्रोजन जो होता है ज्वलनशील होता है और पानी जो ऑक्सीजन होता है वो ज्वलन में सहायता प्रदान करता है। तो ये दोनों को मिलाने पर क्या बनाता है, तो जल बनाता है। और जल से हम क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। ये दोनों अगर अलग अलग करके मिलाइएगा, तो अगर इसमें हाइड्रोजन में आग लगा करके और ऑक्सीजन दीजिएगा तब क्या होगा, तो यह जलने मतलब बहुत तेज़ी से जलेगा। लेकिन वहीं अगर पहले दोनों को मिला दीजिए उसके बाद से फेंकिए, मतलब जल रहा होगा आग वहाँ पे, तो पानी बुझ जाएगा। यही इसका गुणधर्म क्या करता है कि अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो इसको देखते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ मिलकर एक नया अधिक जटिल रासायनिक पदार्थ बनाता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, ए और बी जुड़ करके क्या बनाता है, ए बी बनाता है। तो ये जो ए और बी है जुड़ करके क्या बनाता है, ए बी, इसी को हम क्या कहेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, तो जल बना रहा है। ठीक है, वैसे ही नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा कि कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जब 2 अभिकारक मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक और उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब नीचे देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जटिल रासायनिक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरलों पदार्थों में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है, ए बी क्या होता है, टूट करके और ए प्लस बी हमको प्राप्त होता है। इसी को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उदाहरण देख लेते हैं। पानी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी का वियोजन कैसे करेंगे, तो जब पानी यानी कि H2O को विद्युत ऊर्जा से विभाजित किया जाता है, तो हाइड्रोजन H2 जो है और ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस बनती है। इस प्रक्रिया को ऊर्जा अवशोषित होती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है बाबू, तो ऊर्जा अवशोषित होती है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे H2O है, यहाँ पे हम क्या कर दिए, यहाँ पे हम विद्युत धारा प्रभावित कर देंगे तो क्या होगा, H2 और O2 बनेगा। यही क्या है आप लोगों का, तो यही है आप लोग का वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अमोनिया का संश्लेषण देख लेते हैं NH3 का। ठीक है, तो N2 और 3H3 मतलब कि ये अभी क्या कर दिया गया है, तो इसको अभी संतुलित कर दिया गया। अगर संतुलित नहीं किया तो N2 प्लस H2 मिल करके क्या बनाएगा तो NH3 बनाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसको फिर से तोड़ा जा सकता है, इसको भी फिर से तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा N2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे। इस प्रकार से ये वियोजित यहाँ पे वियोजित हो जाएगा और ये संयोजन हो जाएगा। समझ लीजिए। यहाँ पे नीचे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब क्या होता है कि एक तत्व है वो दूसरे यौगिक के एक तत्व को क्या करेगा, हटाएगा और वहीं पे जा करके वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए है, ए प्लस बी सी है, ए प्लस क्या है बाबू, तो बी सी है। अब ये ए क्या करेगा, यहाँ पे सी को विस्थापित बी को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, बी को हटा दिया है और सी के साथ मिल गया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ए सी हो गया है और क्या हो गया है, बी विस्थापित हो गया, मतलब दूसरे जगह चला गया है। इसी को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन है, आप लोग देख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है या हटा देता है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका उदाहरण भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक और बात आता है यहाँ पे आप लोगों को, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो रासायनिक यौगिक के तत्व आपस में स्थानांतरित होते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे में देख लीजिए, तो जैसे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ए बी है और सी डी है। तो ए क्या करेगा, इसमें से सी को विस्थापित कर देगा और इसमें डी क्या करेगा, बी को विस्थापित कर देगा। यानी कि ये वाला जो पदार्थ है वो किसके साथ, डी के साथ जुड़ जाएगा और बी वाला है वो सी के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए क्रियाशीलता श्रेणी आप लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय के तीसरा लेसन में, जिसमें है कार्बन और उसके परमाणु, उसी में क्रियाशीलता। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन विस्थापित होगा। ठीक है, तो अगर अधिक क्रियाशील वाले जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देते हैं। मतलब आसान भाषा में समझिए कि कोई एक मतलब कि जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो क्या करेगा, आएगा और कमज़ोर को मार करके हटा देगा। इतना आप लोग समझिए आसान भाषा में। ठीक है, तो अब यहाँ द्विविस्थापन भी समझ गए। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सूत्र ये है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा कि बेरियम सल्फेट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहले था बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बाद में हो गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो तत्व है ये वाला सल्फेट वाला, तो ये क्लोरीन से क्या है, क्लोरीन से अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को हटा देगा और ये खुद जाके विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे जाके Na के साथ यानी कि सोडियम के साथ जा करके विस्थापित हो जाएगा। यही क्या है आप लोगों का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा आमतौर पर गर्मी, मतलब कि ऊर्जा का मतलब क्या है, गर्मी, अवशोषित की जाती है। अवशोषित मतलब क्या किया जाता है बाबू, उसको अपने अंदर ले लिया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिर से सॉरी यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होता है, ऊर्जा क्या होता है, निकलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभिक्रिया में CuO प्लस H2, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो Cu प्लस H2O। ये इस प्रकार से आप संक्षारण अभिक्रिया भी देख सकते हैं आप लोग। तो संक्षारण अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु वायुमंडल में मौजूद गैस हो। वायुमंडल में सबको पता है कि अलग अलग प्रकार के गैस मौजूद हैं। तो गैसों, पानी या अन्य रासायनिक तत्वों के संपर्क में आकर अपना संरचना को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या होता है बाबू, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब ये संक्षारण जब होता है तो उसमें जो वस्तु होती है उसकी क्या होती है, तो उसकी होती है हानि। अब हानि ना हो इससे बचाव के लिए क्या करेंगे, तो इससे बचाव के लिए एक आसान सा फंडा है कि उस पर लेप लगाएंगे। किसका लेप लगाएंगे, तो उस पर आप किसी भी कलर का मतलब पेंट भी कर सकते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लेप लगाते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो यहाँ पे आप लोगों का पार्ट 1 समाप्त हुआ, और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 भी बहुत जल्द ही आप लोगों के पास पहुंचा दिया जाएगा, और आप लोग आसानी से इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।